कैन सेल के प्रत्येक अध्याय को उदाहरणों के साथ सरल भाषा में समझाता हूँ। एक, प्रेरणा का महत्व। सीधी बात, किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए अंदर से जोश और इच्छा होनी चाहिए। बिक्री में भी यही जरूरी है। अगर आप अंदर से प्रेरित हैं तो आप ज्यादा मेहनत करेंगे और सफल होने के चांस बढ़ जाएंगे। उदाहरण, मान लीजिए आपको नई कार खरीदने का बहुत मन है। आंतरिक प्रेरणा, इस सपने को पूरा करने के लिए आप कारें बेचने में ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा ग्राहकों से मिलेंगे और ज्यादा उत्साहित रहेंगे। वहीं अगर आपको सिर्फ इसलिए कारें बेचनी पड़ रही हैं क्योंकि आपको नौकरी की जरूरत है, बाहरी प्रेरणा, तो आपका उत्साह उतना नहीं होगा। 2, रवैया सब कुछ है। सीधी बात, आपका नजरिया बहुत मायने रखता है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं और उत्साहित रहते हैं तो ग्राहक आपसे बात करना पसंद करेंगे और आप मुश्किलों का भी आसानी से सामना कर पाएंगे। उदाहरण, एक विक्रेता जो हमेशा हाँ मैं ये कर सकता हूँ सोचता है, वो मुश्किल ग्राहकों को भी मनाने का तरीका ढूंढ लेगा। वहीं जो विक्रेता पहले ही सोच लेता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, वो आसानी से हार मान लेगा। जैसे अगर एक ग्राहक कहता है कि आपका उत्पाद बहुत महंगा है, तो सकारात्मक रवैये वाला विक्रेता उसके फायदों को बताएगा, जबकि नकारात्मक रवैये वाला विक्रेता तुरंत डिस्काउंट देने की बात करेगा। 3, उत्पाद ज्ञान। सीधी बात, आप जो बेच रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसकी खूबियां क्या हैं, वो ग्राहकों के लिए कैसे फायदेमंद है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उदाहरण, अगर आप एक नया स्मार्टफोन बेच रहे हैं तो आपको उसकी कैमरा क्वालिटी, बैटरी लाइफ, प्रोसेसर और अन्य फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। जब ग्राहक आपसे पूछेगा कि इस फोन का कैमरा कैसा है, तो आप सिर्फ अच्छा है कहने के बजाय उसकी मेगापिक्सल क्षमता और कम रोशनी में भी अच्छी फोटो लेने की क्षमता के बारे में बता पाएंगे। 4, संभावनाओं की पहचान करना। सीधी बात, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ग्राहक कौन हो सकते हैं। उन लोगों को ढूंढना जरूरी है जिन्हें आपके उत्पाद या सेवा की जरूरत हो सकती है। उदाहरण, अगर आप बच्चों के लिए खिलौने बेच रहे हैं तो आपकी संभावना वे माता पिता होंगे जिनके छोटे बच्चे हैं। आप बच्चों के स्कूलों के पास या बच्चों के कपड़ों की दुकानों के बाहर अपने खिलौनों का प्रचार कर सकते हैं। 5, पहली छाप। सीधी बात, जब आप पहली बार किसी ग्राहक से मिलते हैं तो आपका तरीका, आपकी बात करने का ढंग और आपका पहनावा बहुत मायने रखता है। अच्छी पहली छाप बनाना जरूरी है। उदाहरण, एक विक्रेता जो साफ सुथरे कपड़ों में मुस्कुराते हुए और आत्मविश्वास से ग्राहक से मिलता है, वह निश्चित रूप से एक ऐसे विक्रेता से बेहतर छाप छोड़ेगा जो अस्त व्यस्त दिखता है और घबराया हुआ लगता है। पहली मुलाकात में नमस्ते, आपका स्वागत है कहना और ग्राहक की बात ध्यान से सुनना सकारात्मक शुरुआत होती है। 6, प्रभावी संचार। सीधी बात, आपको ग्राहकों से साफ साफ और अच्छे से बात करनी आनी चाहिए। उनकी बात ध्यान से सुनना और अपनी बात आसानी से समझाना जरूरी है। उदाहरण, जब एक ग्राहक अपनी जरूरत बताता है तो एक अच्छा विक्रेता ध्यान से सुनेगा और बीच में टोकेगा नहीं। फिर वो सरल शब्दों में बताएगा कि उसका उत्पाद उस जरूरत को कैसे पूरा कर सकता है। जैसे अगर ग्राहक कहता है कि उसे एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो हल्का हो और जिसकी बैटरी लंबी चले, तो विक्रेता कहेगा, ये लैपटॉप सिर्फ 1 किलो का है और इसकी बैटरी 10 घंटे तक चलती है, जिससे आपको इसे पूरे दिन आसानी से इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। 7, जरूरतों को समझना। सीधी बात, आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ग्राहक को असल में क्या चाहिए। उनकी जरूरतें और परेशानियां समझकर ही आप उन्हें सही चीज बेच पाएंगे। उदाहरण, एक ग्राहक एक नया फ्रिज खरीदने आता है। पूछने पर पता चलता है कि उसका पुराना फ्रिज बहुत बिजली खाता है और उसमें जगह भी कम है। एक अच्छा विक्रेता उसे ऐसे फ्रिज दिखाएगा जो कम बिजली की खपत करता हो और जिसमें ज्यादा जगह हो, न कि सिर्फ सबसे महंगा फ्रिज दिखाएगा। 8, प्रस्तुति कौशल। सीधी बात, जब आप अपने उत्पाद या सेवा के बारे में बताते हैं तो आपका तरीका आकर्षक होना चाहिए। आपको ये बताना आना चाहिए कि ये ग्राहकों के लिए कितना फायदेमंद है। उदाहरण, एक रियल एस्टेट एजेंट एक घर दिखा रहा है। वो सिर्फ कमरों की संख्या बताने के बजाय ये बताएगा कि कैसे खुली रसोई परिवार के साथ समय बिताने के लिए अच्छी है, बालकनी से शानदार नजारा दिखता है और शांत इलाका बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित है। 9, आपत्तियों को संभालना। सीधी बात, ग्राहक कई बार कुछ सवाल या शिकायतें करते हैं। आपको उनका शांति से जवाब देना आना चाहिए और उनकी शंकाओं को दूर करना आना चाहिए। उदाहरण, अगर एक ग्राहक कहता है कि आपका उत्पाद बहुत महंगा है, तो एक अच्छा विक्रेता कहेगा, मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये महंगा लग रहा होगा, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये लंबे समय तक चलेगा, जिससे आपको आगे चलकर पैसे की बचत होगी। वह सस्ते विकल्पों की तुलना में इसके फायदे भी बता सकता है। 10, सौदे को बंद करना। सीधी बात, आखिर में आपको ग्राहक से यह पूछना होता है कि क्या वे इसे खरीदना चाहेंगे। सही समय पर और सही तरीके से हाँ बुलवाना जरूरी है। उदाहरण, जब ग्राहक सभी जानकारी से संतुष्ट लगे तो एक अच्छा विक्रेता सीधे पूछेगा, तो क्या हम इसे आपके लिए बुक कर दें या क्या आप इसे आज ही लेना चाहेंगे। हिचकिचाने से सौदा हाथ से निकल सकता है। 11, अनुवर्ती कार्रवाई।
सीधी बात, बेचने के बाद भी ग्राहकों से संपर्क में रहना जरूरी है। उनसे पूछना कि क्या वे खुश हैं और उनकी मदद करना ताकि वे दोबारा आपसे खरीदें। उदाहरण, एक कार विक्रेता कार बेचने के बाद ग्राहक को फोन करके पूछता है कि क्या वो कार से संतुष्ट हैं और अगर कोई दिक्कत हो तो बताने के लिए कहता है। वो उन्हें अगली सर्विसिंग के बारे में भी याद दिलाता है। इससे ग्राहक के साथ अच्छे संबंध बनते हैं। 12. समय प्रबंधन। सीधी बात, बिक्री में आपको अपने समय का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। कौन सा काम कब करना है ये तय करना जरूरी है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच सकें। उदाहरण, एक बीमा एजेंट सुबह नए संभावित ग्राहकों की लिस्ट बनाता है, दोपहर में उनसे मिलने जाता है और शाम को पुराने ग्राहकों को फॉलोअप कॉल करता है। इस तरह वो अपने समय का सही इस्तेमाल करता है। 13. नैतिकता और व्यावसायिकता। सीधी बात, बिक्री करते समय आपको ईमानदार रहना चाहिए और ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। गलत वादे नहीं करने चाहिए और हमेशा पेशेवर दिखना चाहिए। उदाहरण, एक विक्रेता कभी भी अपने उत्पाद के बारे में झूठ नहीं बोलेगा या ग्राहकों को गुमराह नहीं करेगा। वह हमेशा समय पर पहुंचेगा और ग्राहकों के सवालों का सम्मानपूर्वक जवाब देगा। निष्कर्ष, सीधी बात, बिक्री एक कला है और अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और सही तरीके से अभ्यास करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। उदाहरण, एक सफल विक्रेता हमेशा सीखता रहता है, अपनी गलतियों से सीखता है और कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ता। वो अपने ग्राहकों का सम्मान करता है और हमेशा उनकी जरूरतों को पहले रखता है। मुझे